हेलो एवरीवन, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रोफेसर कॉलिंगवुड हैं। अगर यहीं पे मीनिंग ऑफ आर्ट आए तो कौन है? तो हर्बर्ट रीड है। मीनिंग ऑफ आर्ट के कौन है? तो हर्बर्ट रीड का नाम आता है। तो इसमें याद रखेंगे मीनिंग ऑफ आर्ट होगा तो हर्बर्ट रीड और प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट है तो कॉलिंगवुड। ये दोनों पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वानों को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे। तो रस सिद्धांत किसने दिया है? सबसे पहले भरत मुनि ने दिया है। ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के जो प्रथम दार्शनिक हैं वो भरत ही हैं, भरत मुनि। शी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन है रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? तो रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। तो क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली जो प्राचीन कृति है वो कौन सी है? तो वो है त्रिसूत्र है। सी विल बी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है आप किन दो रंगों से मिलाकर काला रंग बनाएंगे? तो काला रंग बनाएंगे कत्थई प्लस नीला। ठीक है, कत्थई और प्लस नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? काला रंग बनता है। सी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है वर्ण क्या है? तो वर्ण क्या है? ये प्रकाश का गुण होता है। वर्ण प्रकाश का गुण होता है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक आकृति के किनारों को क्या कहा जाता है? तो किनारे को हम कहते हैं बाह्य रेखा। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इम्पास्टो तकनीक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ठीक है, नहीं किया जाता है तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा पानी के रंग। ए विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार कौन है? ठीक है, तो इसके चित्रकार हैं प्राणनाथ मांगो। डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं तो सलारगंज म्यूजियम, ये सलारगंज म्यूजियम कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये कहाँ है? तो मुंबई में है। और इंडियन म्यूजियम ये कहाँ है? तो कोलकाता में है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो क्या होगा? थर्ड नंबर, पहले का थर्ड नंबर है, दूसरे का पहला है और तीसरे का जो है वो चौथा नंबर है। और डी नंबर का कौन सा सही है? तो दूसरा सही है। तो देखते हैं तीसरा ऑप्शन इसमें किस में आता है। तो बी ऑप्शन आ रहा है तो बी राइट होगा। तो बी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इसमें भी हम सुमेलित करना है। तो AR चुगताई या अब्दुल रहमान चुगताई की इसमें कौन सी पेंटिंग है? तो ग्लूमी राधिका है। और रविंद्रनाथ टैगोर की तो ब्रूडिंग है। ओके, फिर देखते हैं अमृता शेरगिल की तो 3 वुमेन और राजा रवि वर्मा की महाराष्ट्रियन वुमेन। तो इसमें देख लेते हैं पहला का कौन सा सही है? तो पहला का हमारा दूसरा नंबर सही है। फिर दूसरे का कौन सा सही है? तो दूसरे का चौथा सही है। और तीसरे का कौन सा सही है? तो तीसरे का पहला सही है। और डी नंबर का कौन सा सही है? तो डी नंबर का कौन सा सही है? थर्ड नंबर सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं। तो ये ऑप्शन लास्ट वाले में है। ठीक है, डी नंबर में। तो डी नंबर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ओके, तो डी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेबियन नाइट्स पेंटिंग जो श्रृंखला है उसके पेंटर कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर की है ये श्रृंखला। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे तो वो कौन है? तो मकबूल फिदा हुसैन है। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। फिर है BC सान्याल किसके समकालीन है? तो BC सान्याल ये अमृता शेरगिल के समकालीन है। बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे? ठीक है, तो इनमें से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे? तो E.V. हैवल। ए विल बी राइट आंसर।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैलोज मुखर्जी की कला, सैलोज मुखर्जी की जो कला है वो किस प्रकार की है? तो इनकी जो कला है वो रंगवादी है। सी विल बी राइट आंसर, रंगवादी इनकी कला है। फिर देखते हैं चित्रकार BN आर्य, बद्रीनाथ आर्य का सांवरी, इनका जो सांवरी चित्र है नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? इसमें पूछा जाता है बद्रीनाथ आर्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये वास्तु चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इनका जो सांवरी नामक चित्र है वो वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो वो है इलाहाबाद संग्रहालय में, इलाहाबाद संग्रहालय। सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? तो ये बनाया था विवांग सुंदरम ने। सी विल बी राइट आंसर, ये इंस्टॉलेशन कलाकार हैं। ओके, फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया था? तो इनके द्वारा कौन सा इंस्टॉलेशन निर्मित किया गया था? तो यहीं पे BFO दिया गया है, लेकिन कौन सा राइट है? UFO। सी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाला कलाकार कौन है? तो वो है नसरीन मोहम्मदी। बी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया, उसके रचनाकार कौन है? पूछा जा चुका है ये। तो इसके रचनाकार हैं अतुल डोंडिया, जो शटर पर चित्रकारी करने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो वो है सुधीर पटवर्धन। सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिज़ाइन की गई है? तो वो है रामवी सुतार। ओके, तो वी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, रंग रसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है? तो राजा रवि वर्मा। बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी है? तो बस्तर के घरों से सीखी है तो वो कौन है? मीरा मुखर्जी हैं, मीरा मुखर्जी। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? ठीक है, तो ये किसकी कृति है? तो ये है तैयब मेहता की बहुत ही फेमस कृति है वुमेन ऑन रिक्शा। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था, वो कौन है? तो वो है लॉर्ड नेपियर से इन्होंने संयोजित करने का सुझाव किसने दिया था राजा रवि वर्मा को? तो लॉर्ड नेपियर ने। ओके, बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, हुसैन द्वारा उपयोग किए जाने वाला सबसे आम जानवर, ये सबको पता है, घोड़ा। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस कलाकार समूह ने बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था? ठीक है, तो इनमें से कौन सा वो कलाकार है, कला समूह है? तो वो है प्रगतिशील कलाकार समूह। ठीक है, तो इसमें कहीं पे आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह दिया गया, कहीं पे कालीघाट चित्रकारी कलाकार समूह दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर है प्रगतिशील कलाकार समूह। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कलाकार ने कागज की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया है, तो वो कौन है? वो सोमनाथ होर हैं। डी विल बी राइट आंसर। कभी कभी इंग्लिश में दे दिया जाता है उट्स किसकी कृति है? तो सोमनाथ होर की। ठीक है, तो फिर अगला देखते हैं हम लोग, अगला है, इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है? तो वो है राजा रवि वर्मा। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ मूर्तिकार भी हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन है? तो हम लोग देख लेते हैं, तो चिंतामणि कर हैं, भावेश सान्याल हैं, और यहाँ पे लिखा है सुनील पाल। ठीक है, तो ये चित्रकार भी हैं और मूर्तिकार भी हैं। तो कौन कौन है? लेकिन यहाँ पे लिखा है माधव भट्टाचार्य हैं, तो ये नहीं है। बाकी चिंतामणि कर, भावेश चंद्र सान्याल और सुनील पाल ये मूर्तिकार भी हैं।
चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 देखते हैं किस में है। तो 1 2 3 डी नंबर में है, तो डी नंबर क्या होगा? सही होगा, डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन है औरंगजेब का बुढ़ापा, ये किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर की है, डी विल बी राइट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, यशोधर के चित्र सडंग की पुनर्व्याख्या किसने की थी? तो किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया है? तो वो है वाश तकनीकी, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, भारत माता को किसने डिज़ाइन किया? तो भारत माता की पेंटिंग बहुत लोगों ने बनाई है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन होंगे? अवनींद्रनाथ टैगोर, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है, तो वो कौन है? मूर क्राफ्ट है। ओके, तो कौन है? मूर क्राफ्ट, डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो पहाड़ी चित्रकला ये कहाँ की है? तो ये पंजाब की पहाड़ियों से संबंधित है। ठीक है, पंजाब की पहाड़ियों से, सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्णा किस पुस्तक से प्रेरित है? ठीक है, ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो गीत गोविंद से, बी विल बी राइट आंसर। और ये किस शैली में चित्रित है? तो ये कांगड़ा शैली में जो गीत गोविंद का चित्रण हुआ है उसी से लिया गया है, कांगड़ा शैली से। ठीक है, तो राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण, बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्ध हस्त चित्रकार कौन है? तो डालू राम है। कौन है? बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। फिर देखते हैं, किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मर्ग शासक का नाम क्या है? तो वो कौन है? सामंत सिंह है, बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? तो पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? मंदिर से संबंधित है, ये मंदिर से, ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परा। ओके, बी विल बी राइट आंसर। फिर है कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये ब्लू पार्टी से संबंधित है, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी इनमें से किस लघु चित्र स्कूल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? बूंदी। और ये चित्रण किसने किया था? तो ये चित्र उत्कल राम ने किया था। किसने किया था? उत्कल राम, बूंदी शैली के चित्रकार हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय आमतौर पर विशेष तौर पर चित्रित हैं? तो वो है जनमानस के चित्र। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो वो है मुगल शैली। ठीक है, मुगल, ए विल बी राइट आंसर। बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 134 फीट। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। गुजरात के उपलक्ष्य में, मतलब गुजरात की जो जीत हुई थी तो उसी के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अकबर ने। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।